अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बुर्ज दिल्लू की कि बुर्ज दिल्लू अगस्त 2021 इनके लिए कैसा रहेगा। तो मेरे दोस्तों, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर करो। तो दोस्तों, जिन लोगों का नाम का पहला हरफ सीन, शीन, सवाद से या जिनकी तारीख पैदाइश 20 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान है, इनका बुर्ज दिल्लू और सियारा इनका जोहल होगा। तो सियारा जोहल कुंडली के पहले घर में हरकत कर रहा है, जो कि 8 मार्च 2023 तक इधर ही रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग बोलते हैं साढ़ सती कि साढ़ सती क्या होती है। साढ़ सती होती है कि जब जोहल किसी भी कुंडली के किसी भी यानी कुंडली के 12वें घर में जब दाखिल होता है तो उस वक़्त उसके ऊपर साढ़ सती लग जाती है। तो जोहल एक खाने में तकरीबन 2.5 साल का अरसा रहता है। 2.5 साल और 2.5 साल 5 साल और फिर 2.5 साल 7.5 साल। इसको बोलते हैं साढ़ सती। ये जोहल के 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला 12वें घर में होता है। 12वें घर का तल्लक खर्च से, बीमारी से, जेल खाना जात से, हस्पताल से होता है। और दूसरे घर का तल्लक बंदे की पोजीशन से, बंदे के दिमागी मामला से, यानी बंदा खुद अपने आप को मायूसी, लाचारी, अकेलापन, इस तरह की मामला जो हैं इसमें शो करता है। और जोहल की 3 नज़रें होती हैं, वेदक के हिसाब ना और यूनानी के हिसाब ना 4 नज़रें होती हैं। और अगर हम यूनानी के हिसाब से देखते हैं तो हम ये आपको जो बता रहे हैं ये यूनानी के हिसाब से बता रहे हैं। तो यूनानी के हिसाब से कुंडली की जोहल की तीसरी नज़र अच्छी होती है, चौथी नज़र नास होती है और 7वीं नज़र भी नास होती है, 5वीं नज़र अच्छी होती है। तो जोहल आपके रिश्तेदारों के साथ फ़ायदा दे सकता है, औलाद के साथ फ़ायदा दे सकता है, मगर ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, घर वगैरह जो है इसमें नुकसान दे सकता है। शरीके हयात, बीवी या शराकतदारी के मामले में नुकसान दे सकता है। तो बुर्ज दिल्लू के ऊपर इस वक्त साढ़ सती का दूसरा दौर स्टार्ट है। पहला गुजर चुका है, दूसरा स्टार्ट है, जो कि 8 मार्च 2023 तक रहेगा। और उसके बाद कुंडली के दूसरे घर में आएगा और 2.5 साल का अरसा उधर रहेगा। यानी अभी कम से कम नहीं तो तकरीबन 4 से 4.5 साल का अरसा बुर्ज दिल्लू वालों के लिए मुश्किलात का अरसा है। पहले घर में जोहल एक अजमाइशी वक्त की निशानदही करता है, लिहाजा बेकार अखराजात और गैर ज़रूरी कर्जा लेने से बचें। ज़ाती सतह पर आपको मायूसी का एहसास हो सकता है और दूसरों को नागवारा लग सकता है। कुछ लोगों के लिए जेल में वक्त गुजारने का भी अमकाम है। इस दरमियान अपनी सेहत पर खसूसी तवज्जो दें। अगरचे किसी संगीन बीमारी की निशानदही की नहीं की जा सकती, लेकिन आपको हथियार, जहर या आग से चोट लगने का खतरा हो सकता है। और आम जिस्मानी तकलीफ और
थकावट का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर आपको सर में दर्द हो सकता है और पूरी तरह से तवानाई और जोश महसूस हो सकता है। आपको काफ़ी परेशानी और इज़्तिराब भी हो सकता है। आपकी शरीके हयात जिस्मानी तकलीफ़ या तकलीफ़ का बहस या तकलीफ़ का शिकार हो सकती है। ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचें जो आपकी इज्जत को ख़तरे में डाल दे। आपको किसी दूर दराज की ज़मीन का सफ़र करना पड़ सकता है या किसी बैरून मुल्क मुंतकिल हो सकते हैं। ताहम अपने दोस्तों और कुनबा और आपके घर से अलग रहना खुशगवार नहीं हो सकता। घर में अमन व सुकून बरकरार रखें। आप अपने बहन भाई और इनके शरीके हयात के साथ झगड़ा पैदा कर सकते हैं। अपनी अहलिया और बच्चों के साथ किसी भी किस्म की तकलीफ़ से परहेज़ करें और इन्हें नुकसानदेह असरात से बचाएं। आपको किसी नज़दीकी रिश्तेदार की आखिरी रसूमात अदा करनी पड़ सकती है। गैर मुतवक्का तौर पर धोखाधड़ी से मोहतात रहें। ख़ास तौर पर अपने दोस्तों पर तवज्जो दें, क्योंकि इस वक्त के दरमियान दोस्त पीछे हट सकते हैं। बुराइयों का शिकार होने से परहेज़ करें। तो अब बात करते हैं सियारे मुश्तरी की। सियारा मुश्तरी कुंडली के दूसरे घर का और कुंडली के 11वें घर का मालिक होकर कुंडली के पहले घर में 29 दिसंबर 2021 तक रहेगा। ये आपकी ज़िंदगी में कुछ अहम मनफी नताज लाता है। किसी भी किस्म की बीमारी से बचने के लिए आपकी सेहत को अज़ाफ़ी तवज्जो और देखभाल की ज़रूरत है। जब आपकी सेहत की बात हो तो ज़िंदगी को ख़तरा मूल लेने से गुरेज करें। माली तौर पर भी आपको किसी मुश्किल मुद्दत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप गैर ज़रूरी अखराजात की वजह से अपना कुछ पैसा खो सकते हैं। लंबी दूरी के सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त के दरमियान इसका नतीजा बरामद नहीं हो सकता। इस सफ़र के दरमियान आपको तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ सकता है। इस मरहले के दरमियान आपको आबाई ज़मीन से दूर रहने का भी अमकाम है। अगर बेरोज़गार हैं तो आपको अपनी मुलाजमत से मुतल्लिका मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। ये पेशा वराना तौर पर भी आजमाने वाला वक़्त साबित होगा। अपने शरीके हयात के साथ किसी भी तरह की बहस से परहेज़ करें। आपको ज़हनी अज़ियत दे सकता है। मज़ीद ये कि अपने मंसूबों को कामयाबी और वक़्त पर मुकम्मल करने के लिए अज़ाफ़ी कोशिश करें। इस अरसे में आप गवर्नमेंट के गज़ब, ज़िल्लत और काम की जगह खोने की कैफियत से दो चार हो सकते हैं। अपनी हैसियत और एहतराम को बरकरार रखें और इन्हें किसी भी कीमत पर ख़तरे में ना डालें।
मज़ीद ये कि कुनबे के अफराद से किसी भी तरह की बहस से परहेज़ करें और अपने सुकून में रहने की कोशिश करें। लोगों से मुलाकात करते वक्त अपने फ़ैसलों में मुहतात रहें। आपको अपने जज्बात को बुलंद रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस दौर में ज़हनी अज़ियत और अफसरदा भी हो सकते हैं। ताहम आप में से कुछ लोगों को इस मखसूस वक्त के दरमियान आपकी गुज़श्ता कुछ परेशानियों का हल भी मिल सकता है। आपको अपने बच्चों के हामला होने की खबर भी मिल सकती है। ज़हनी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। इस वक्त के दरमियान तालबा की कारकर्दगी बेहतर रहेगी। इस वक्त के दरमियान माशरे में आपका वक़ार बुलंद होने का भी अमकाम है। तो अब बात करते हैं सियारे मरीख की। सियारा मरीख कुंडली के तीसरे घर का और 10वें घर का मालिक है। तो ये रहेगा कुंडली के 8वें घर में पूरा अगस्त का महीना। तो एक तो ये है कि 8वें घर में रहेगा, यानी ये घर कामकाज का है। तो कामकाज की पोजीशन भी 8वें घर में चली गई, यानी अच्छी नहीं होगी। ये ज़्यादातर आपके लिए जिस्मानी खतरे की निशानदेही करता है। ये मुद्दत आपकी ज़िंदगी, सेहत और जिस्म से मुतल्लिका किसी भी पेशो रफ्त पर सख्त चौकस का मुतालबा करता है। सेहतमंद सेहत को बरकरार रखने के लिए बीमारियों और हर तरह के नशे से पाक रहना चाहिए। आप में से कुछ को खून से मुतल्लिका बीमारी पैदा होने का अमकाम है, जैसे ब्लड प्रेशर, खून की कमी या खून का बहना कोई भी हो सकती है। इस अरसे में आपको हथियार और दुश्मनों से दूर रहने की ज़रूरत है। किसी भी ऐसे काम को करने से गुरेज करें जो आपके लिए ज़िंदगी में ख़तरा साबित बन जाए। इस ख़ास मुद्दत के दरमियान माली मामलात के लिए मुनासिब निगरानी की ज़रूरत है। अगर आप मोहतात से काम ना लिया तो आप में से बेशतर को अपनी माली मामलात में कुछ तेज़ी से कमी का सामना करना पड़ सकता है। ताहम किसी भी कर्ज से गुरेज करें। आप में से कुछ लोग बरूने मुल्क जाने के बारे में भी सोच सकते हैं और आपको काफ़ी वक्त के लिए अपने कुनबे से दूर रहना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं सियारे ज़ोहरा की। तो सियारा ज़ोहरा भी कुंडली के 8वें घर में 17 तारीख तक रहेगा। ये कुंडली के दूसरे घर का और कुंडली के 9वें घर का मालिक है। ये अच्छे वक्त की अलामत है। इस ख़ास मुद्दत के दरमियान आप जिस्मानी राहत हासिल करने और अपनी तमाम गुज़श्ता परेशानियों पर काबू पाने की तवक्को कर सकते हैं। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपको एक अच्छा मैच मिलने की तवक्को भी हो सकती है। ये इस ख़ास वक्त के दरमियान खुशगवार और खूबसूरत ख़वातीन की सोबत की तवक्को भी कर सकते हैं। तवक्को है कि इस वक्त सेहत बेहतर रहेगी, आपकी जहानत तेज़ होगी और आप
अपने माशरती हलके में ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम हासिल कर सकेंगे। पेशावराना तौर पर एक अच्छा वक्त है। तवक्को की जाती है कि अच्छे खैर ख्वाह और दोस्तों की मदद से तजारत और कारोबार में फ़ायदा हो सकता है। तो अब बात करते हैं स्यारे शमश की। स्यारे शमश जो कि कुंडली के 7वें घर में 23 अगस्त तक रहेगा। तो 7वें घर में सूरज की आमदरफ्त सफ़र के लिए एक रुझान फराहम करती है, लेकिन इस तरह के सफ़र में थकावट और परेशानी हो सकती है। आपको अज़ाफ़ी मुहतात रहने की ज़रूरत है। आप अपने आला अफसरान को काम की जगह पर चैलेंज ना करें, क्योंकि अमकाम है कि वो आपके ख़िलाफ़ मुखालफत कर सकते हैं, जिसके नतीजे में दुश्मनी और ज़िल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हत्ता कि इस वक्त आपके साथी और पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात भी कदरे तनाव का शिकार हो सकते हैं। आपकी हौसला अफजाई की सतह कम हो सकती है, जिसके नतीजे में इन रुकावटों पर काबू पाने में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है, जो इस ख़ास वक्त के दरमियान आपके ख्वाबों के मकासद के असूल की राह में आएंगी। ये मुद्दत आपको अपनी पेशावराना सरगर्मियों में कुछ ख़ास तौर पर पीछे ले जा सकती है। आम तौर पर पेशोरफ्त और कामयाबी की कमी हो सकती है। आपकी सेहत के लिए आपकी देखभाल और तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि आप सेहत से मुतल्लिका मसाइल, ख़ास तौर पर पेट में तकलीफ़, खून से मुतल्लिका मसाइल, बुखार और थकावट के ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। बदहज़मी और फूड एलर्जी से बचने के लिए अपनी ग़िज़ा से अज़ाफ़ी मुहतात रहें। आपकी बीवी और बच्चों की सेहत पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ज़ाविये की। 2 तारीख को स्यारे ज़ुहल की और स्यारे शमश की नज़र मुकाबला होगी, जो कि शराकतदारी में मामलात में परेशानी दे सकती है। बीवी की सेहत ख़राब हो सकती है, बीवी के साथ झगड़ा हो सकता है, ज़हनी टेंशन बढ़ सकती है। और इसी तरह स्यारे अतारद और स्यारे ज़ुहल की भी नज़र मुकाबला 2 अगस्त को ही होगी। और इसी तरह स्यारा मुश्तरी और स्यारा शमश, इनका आमना सामना 20 अगस्त को होगा। यानी आपको शरीके हयात के साथ हर तरह के मामला से बचने की ज़रूरत है। शराकतदारी अगर करते हैं तो फिर भी इस तरीक़ के इर्द गिर्द अपने शराकतदार से सुलह सफाई या कोई ऐसा पॉइंट ना करें, और रोज़मर्रा के कामों में भी मुश्किलात आ सकती है और ज़हनी तौर पर कोई टेंशन मिल सकती है। और 17 तारीख के बाद स्यारा ज़ोहरा निकल कर कुंडली के 9वें घर में आ जाएगा, और 23 तारीख को स्यारा ज़ोहरा स्यारे ज़ुहल के साथ नज़र बनाएगा। तो जिसकी वजह से बरूने मुल्क से कहीं से पैसे आ सकते हैं। बरूने मुल्क के मामलात जो है रुके हुए, उनमें बेहतरी आ सकती है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, रूहानी मामलात में बेहतरी आ सकती है, या फिर कोई ना कोई खुशी मिल सकती है। तो दोस्तों, इसी तरह हर महीने हम आपकी खिदमत में
ज़रूर आपको बताएंगे। और इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।